तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इन्हें हम इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। और इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन क्यों कहते हैं? क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन आपको पता है कि मोशन की एक टाइप है। और लीनियर मोशन मोशन की ऐसी टाइप है कि जिसमें ऑब्जेक्ट एक सीधे रास्ते पे मूव करती है, स्ट्रेट ट्रैक। जैसे कि हवाई जहाज सीधा अगर एयर में उड़ रहा हो, ऐसे ही अगर एक आदमी वॉकिंग ट्रैक पे सीधा मूव कर रहा हो, एक कार स्ट्रेट लेवल रोड पे सीधी मूव कर रही हो, तो इन सब की मोशन जो होगी वो है लीनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं? कि ऐसी लीनियर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट आगे तो मूव करे लेकिन विद पॉजिटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब विद पॉजिटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से हमारी क्या मुराद है? कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से लेकर दूसरे तक मूव करती है तो उस मोशन के दौरान उसकी जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा इंक्रीज करती हो। तो फिर इसे कहेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये जो डेरिवेशन है इक्वेशंस ऑफ मोशन की, ये हम यूज़ करते हैं। और इसको जब भी डिराइव करते हैं तो ड्यूरिंग डेरिवेशन वी ऑलवेज टेक रेक्टिलिनियर मोशन। हम हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन लेते हैं, यानी पॉजिटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ। जो हमारा टॉपिक है इसमें, वो उसमें इसकी डेरिवेशन से पहले चंद चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर वन ये कि इस डेरिवेशन में हम जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है इनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्यों सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा है कि जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहे हों, विच मीन्स कि ये अंडरस्टूड है कि उनके साइंस पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही होगी। तो नंबर वन ये कि only magnitudes of velocity and acceleration are taken। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम क्यों डिराइव करते हैं, ये किस पर्पस के लिए हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। तो जो मोशन से रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे स्पीड, जैसे टाइम, जैसे डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, तो इन टर्म्स को आपस में रिलेट करने के लिए हम एक फार्मूला बनाते हैं। वो जो फार्मूला बनाते हैं एक्चुअली उसी को ही इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्यों डिराइव करते हैं? बिकॉज दे गिव अस रिलेशंस बिटवीन टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। इस डेरिवेशन में जो मेथड हम यूज करेंगे वो है ग्राफिकल मेथड, और इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब मैं एक अलग पेज पे आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ कि कौन कौन से पॉसिबल ग्राफ्स हो सकते हैं इसकी। वेलोसिटी और टाइम का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हम इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि इस एक्सिस पे टाइम ले लें, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लें, और इस ग्राफ को हम यहाँ से शुरू कर दें। एक बात याद रखें कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ग्राफ में जब भी ये लाइन इंक्लाइंड होगी, जब भी ये लाइन इंक्लाइंड होगी उस वक्त ये पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलरेशन बता रही होगी। तो इट मीन्स कि अगर हम इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो फिर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यूज भी आएंगी, टाइम की वैल्यूज भी आएंगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया आता है ये हमेशा बताता है डिस्टेंस कवर्ड। जैसे ये जो पोर्शन है ये हमें बताएगा डिस्टेंस कवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू भी आएगी, टाइम की वैल्यू भी आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आएगी, डिस्टेंस की वैल्यू भी आएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात नोट करें कि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ओरिजिन से शुरू करें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी की स्टार्टिंग वैल्यू जीरो है, विच मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे वैल्यू वी आई की भी आती है, वहाँ वी आई की टर्म भी एग्जिस्ट करती है। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी तो उस वक्त हमारे पास वो तमाम इक्वेशंस रिड्यूस हो जाती हैं, वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो वी आई की नॉन ज़ीरो वैल्यू लेने के लिए हम इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं कि इसी
वाई एक्सिस पे इस ग्राफ को ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट से शुरू करेंगे। रीजन क्या है किसी और पॉइंट से शुरू करने की? ताकि हमारे पास वी आई की नॉन जीरो वैल्यू आए। तो इसलिए हम इस ग्राफ को लेट से कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो अगर ये है ओरिजिन, यहाँ पे वैल्यू लेट से 5, यहाँ पे 10, तो इसका मतलब ये है कि वी आई की वैल्यू स्टार्टिंग वेलोसिटी अब नॉन जीरो है, यानी ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में नहीं है। तो अब हम इसको कैरी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस डेरिवेशन के लिए, तो उस वक्त ये जो इंक्लाइंड लाइन होगी ये ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पे लेंगे। तो चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इस ग्राफ के मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि ये है ओरिजिन, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस जिस पे हम टाइम की वैल्यू को लेते हैं, ये वाई एक्सिस जिस पे वेलोसिटी की वैल्यू को। लेट्स से कि ये पॉइंट है हमारे पास ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। अब यहाँ से हमने इस लाइन को इंक्लाइंड इसलिए लिया है ताकि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ जाए। तो क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए से मूव करना शुरू करती है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है वी आई, इनिशियल वेलोसिटी। कहाँ तक जाती है? पॉइंट बी तक। ये वैल्यू है यहाँ पे पॉइंट बी की वेलोसिटी की, तो ये है फाइनल वेलोसिटी। तो हम इन दोनों को यहाँ पे लेबल कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पॉइंट ए पे वेलोसिटी की वैल्यू है, और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ये है वी एफ। ये जो पॉइंट ए से लेकर बी है इसमें क्या है कि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी के इंक्रीज होने को हम कह सकते हैं गेन इन स्पीड या गेन इन वेलोसिटी, और ये है इक्वल टू ए टी। ये लाइन हमेशा हमें बताती है एक्सेलरेशन। अब यहां से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम हमेशा इस ग्राफ का ये अपर पोर्शन लेंगे, क्योंकि इसमें हमने इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना होता है। अब स्लोप क्या है? अगर हमारे पास एक लाइन है और इसके दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं इनकी हाइट डिफरेंट है एक दूसरे से, जैसे इस पॉइंट ए की हाइट पॉइंट ओ से कम है एज कंपेयर टू पॉइंट बी की इसी लाइन के दूसरे पॉइंट बी की हाइट ज्यादा है। तो दो पॉइंट्स की अगर डिफरेंट हाइट होगी तो इट मींस दैट लाइन पोजेसेस स्लोप। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि ऐसी लाइन में स्लोप होगा कि जिसमें जो इंक्लाइंड हो, जिसके दोनों एजेस सेम हाइट पे ना हो, जैसे कि लाइन ए बी है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, जब भी स्लोप फाइंड करेंगे, एक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखनी है कि जब भी स्लोप फाइंड करें ये हम फाइंड करते हैं यूज थीटा यूज करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये जो ए बी लाइन है इसका स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप हमेशा क्या बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? हमेशा एक्सेलरेशन। तो यहां से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। किसी भी ट्राइंगल में टेन थीटा का यही फॉर्मूला होगा। ए इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, ट्राइंगल है ए सी बी, ये देखें ये एक ट्राइंगल है, इसमें ए सी बेस ऑफ ट्राइंगल है, ये हमारे पास एंगल है। तो ए सी बेस है, बी सी इसका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज अगर पुट करें तो ये वैल्यू होगी बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। एक अब छोटी सी इसमें मैं जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है वो मैं यहाँ पे साइड पे लेने लगा हूँ कि ये जो लाइन है बी सी डी, इसको मैं यहाँ साइड पे ड्रॉ करता हूँ। बी सी डी, मैं कुछ लेट्स से अपनी तरफ से कोई वैल्यू ले लेता हूँ कि यहाँ से बी से लेकर सी तक ये वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, सी से लेकर डी तक ये वैल्यू है 3 सेंटीमीटर।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बी सी जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये इक्वल है 2 सेंटीमीटर्स के, और सी डी ये इक्वल है 3 सेंटीमीटर्स की। तो दोनों को जब ऐड करूँगा बी सी प्लस सी डी, ये डिस्टेंस और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये ऐड करूँगा तो 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर ये वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर्स। बी सी प्लस सी डी की वैल्यू ये। अब पूरी लाइन देखें, ये है बी डी, तो पूरी लाइन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है 5 सेंटीमीटर्स, और पूरी लाइन को अगर हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें तो ये वैल्यू है बी से लेकर लाइन स्टार्ट होती है और डी तक जाती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी। तो यहाँ से इस बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, या इस बी सी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या होगी, बी सी इज इक्वल टू, ये बी डी इधर रहेगा और इसको यहाँ से राइट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा माइनस सी डी। तो ये वैल्यूज हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई ए सी। अब फिगर से इसकी वैल्यू देखें, बी डी यहाँ से लेकर ये वैल्यू, जिसको अगर यहाँ से हम देखें इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी तो ये वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी की। सी डी ये लाइन है और ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो ए इज इक्वल टू बी डी पूरी लाइन की लेंथ है जो कि फाइनल वेलोसिटी है वी एफ, माइनस सी डी यहाँ से यहाँ तक ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मूव करना शुरू किया, तो इससे नीचे जो इसकी वैल्यू होगी ये होगी इनिशियल वेलोसिटी। ये याद रखें कि ओ से लेकर ए तक वैल्यू लें या सी से लेकर डी तक लें, ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी, वी आई ही आएगी, इसलिए कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे वी आई डिवाइडेड बाई ए सी ये साइड है जो कि पैरेलल है साइड ओ डी के, तो अगर ओ डी की वैल्यू है टी तो इसकी सामने वाली पैरेलल साइड इसकी वैल्यू भी होगी टी, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं टी। ये जो टी इधर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू, ये वी आई को इस साइड ले जाएं तो वी आई प्लस ए टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कौन सी क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन बताती है, यानी वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इन चार क्वांटिटीज के दरमियान हमें रिलेशन बताती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये है इसकी डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड।